हेलो एवरीवन। कैसे चल रही है मैथ्स की प्रैक्टिस? अब मुझे ये बताओ किस किस ने अ, सारे के सारे एग्जाम्पल कर लिए प्रैक्टिस अच्छे से एक्सरसाइज 6.2 से पहले। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज अपनी, और मैं आपको क्लूज दूंगी इस पूरी एक्सरसाइज के यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये फिगर आपको दे रखी है, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. It means ये तीनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं, और दो एंगल्स हैं जो Y और Z, इनके बीच का रेशियो भी दे रखा है। तो अब हम पहले से डायग्राम को स्टडी करते हैं। जब हमारी लाइंस पैरेलल हैं तो X एंड Y कौन सा पेयर है, जल्दी से मुझे बताओ। ये हो गया हमारा को इंटीरियर पेयर। ठीक है, एक्स एंड वाई है जो, वो को इंटीरियर है, एंड को हटा देते हैं। तो ये बताओ मुझे, को इंटीरियर में क्या रिलेशनशिप होता है? जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनका सम कितना होता है? 180। ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन है। अब ये एंगल वाई है तो ये क्या बना? ये भी वाई बन गया। ये कौन सा एंगल है? ये वाले पेयर को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। एक्स बन रहा है ना यहाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये क्रॉस, पूरा क्रॉस का साइन बन रहा है, तो ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट का नाम P दे देती हूँ और इसका नाम Q दे देती हूँ, तो हमें जरा आसान हो जाएगा लाइंस को कॉल करना। ठीक है, x प्लस वाई आपको पता चल गया 180 है। y और z का जब रेशो दिया होता है तो रेशो वाले एंगल्स को मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। तो y हो गया 3 टाइम्स सम मल्टीपल a ले लेते हैं, और z हो गया 7 टाइम्स दैट मल्टीपल a। ठीक है, इन दोनों को हम ऐसे ले लेते हैं। तो y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 7a है। अब यहाँ पे y और z आपके क्या बना रहे हैं? को इंटीरियर एंगल्स। तो y प्लस z शुड बी 180। जैसे यहाँ ये को इंटीरियर थे, इनका सम 180 था, इनका भी 180 हो गया। y क्या है मेरा? 3a। z क्या है मेरा? 7a। ये हो गया मेरा 180। 10a मेरा हो गया 180, और a कितना आ गया? 18। अब a जो मेरा 18 आया है, उस a को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी, और मैं y और z की वैल्यू निकाल लूंगी। तो y क्या हो गया मेरा? 3a था, तो 3 इंटू 18, 18, 54, और z हो गया हमारा 7a। 7 इंटू 18, चलो 126 आ गया। ठीक है, y आ गया हमारे पास, z आ गया, और मुझे निकालना क्या है? x। बताओ बताओ, x कितना होगा मेरा? हम्म, जल्दी से बताना है, अब ये काम आपका है। अब देखो ये लाइन है ना, z और x कैसे पेयर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर। अगर बीच की लाइन में हाइड कर लेती हूँ तो ये x और z ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो जो z की वैल्यू आई वही मेरी x की वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन, इसको हम कैसे करेंगे? हमें कहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। समझ आ गई? ए बी और सी डी पैरेलल है, और बोला है कि ई एफ है, ये ये परपेंडिकुलर है इसके, सी डी के। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये यहाँ परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ भी परपेंडिकुलर ही होगा। अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 ही होगा। ठीक है ना? अब मुझे क्या बोला है? जी ई डी। जी ई डी मतलब कि ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का है? 126 डिग्री का। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? ए जी ई। चलो ए जी में तो पहले कोई काम नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये बन गया ट्रांसवर्सल। तो ये 126 है तो ये भी 126 होगा। क्यों? ए जी
ई इज इक्वल टू जी ई डी। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ गया हमारा जीईएफ। चलो, अगर ये पूरा का पूरा जीईएफ कौन सा हुआ एंगल आपका? जीईएफ ये वाला है, ये पूरा आपका 126 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया? जीईएफ कितना हो गया जल्दी बताओ? 126 माइनस 90 बन जाएगा। कैलकुलेट कर लेना इसको। अब कौन सा निकालना है? एफ जी ई। एफ जी ई। अब यहाँ पे आपका ये तो 90 था, ये आपने निकाल लिया, कितना आया था ये? 36। अगर ये मेरा 36 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? अब ये वाले एंगल के लिए ना हमारे पास दो तरीके हैं, देखो। या तो मैं ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी कर लूं, या मुझे ट्राइंगल सम करनी ही नहीं। मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे लीनियर पेयर देखा, ये 126 है, तो ये 180 माइनस 126 हो जाएगा। कर सकते हैं इसको, है ना? ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ध्यान से। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ये लाइन पी क्यू है, ये इसके पैरेलल है। पैरेलल लाइन का सिंबल आपको पता है ऐसा भी होता है, डबल एरो भी आप लगा सकते हैं जो पैरेलल सिंबलाइज करता है। अब ये एंगल दिया है 110, ये दिया है 130। हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, ये वाला। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं इसको करने के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, चलो इसको हम ले लेते हैं ब्लू ही ले, नहीं ग्रीन ले लेते हैं, चलो बड़ा हो गया ब्लू ब्लू। ओके, एक तो ऑप्शन है कि मैंने क्या किया, इस लाइन को ऐसे ऐसे बढ़ा लिया, एक्सटेंड कर दिया। हमें इसको भी एक्सटेंड कर लिया मैंने। और एक कंस्ट्रक्शन की हमने, कंस्ट्रक्शन करनी है, ये जो हवा में लटक रहा पॉइंट है ना आर, जहां से कोई लाइन नहीं पास करनी, तो हमने एक लाइन यहाँ से पास करानी है। कैसी लाइन पास कराएंगे हम? जो इस एस टी और पी क्यू, अब हमें पी क्यू और एस टी इक्वल दिए ना, पैरेलल दिए, सॉरी इक्वल पैरेलल, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी बोला है ना। तो मैंने कंस्ट्रक्शन की पी क्यू पैरेलल टू, इसका नाम ले लेते हैं ए बी। अरे बी लगाना है यहाँ पे। ओके, ये मैंने कर लिया पी क्यू पैरेलल टू ए बी। अब पी क्यू एस टी के भी पैरेलल है, पी क्यू ए पी के भी पैरेलल है, इट मीन्स एस टी इज पैरेलल टू ए बी हो गया। ठीक है, ये मेरी कंस्ट्रक्शन है, इसको मैं कंस्ट्रक्शन बोलूंगी। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने इसको थोड़ा सा और नीट कर देते हैं यार को। जो कंस्ट्रक्शन की लाइन है ना, मैं उसको स्ट्रेट लगा देती हूँ यहाँ पे, पर आपको पेपर में ना डॉटेड लगानी है। ठीक है, अब ये एंगल मुझे निकालना है। अब मैं करूंगी क्या, सोचो जरा, दिमाग लगाओ पहले, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है यहाँ। अब अगर ये मैंने पैरेलल लगाई, तो ये वाला जो एंगल है, मान लो इसको x कहा, तो 110 प्लस x हो गया 180। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 जब लाइंस होती है हमारी पैरेलल। वो हमने पहले ही बोल दिया कि ए बी और पी क्यू पैरेलल है। तो x मेरा कितना हो गया, 70 डिग्री। ऐसे ही यहाँ मैं सिमिलरली का सिंबल लगाती हूँ, जो ये 130 है और y है, ये भी मेरे को इंटीरियर एंगल्स हैं। 130 प्लस y 180, और इसका रीजन भी सेम है, तो फिर y कितना हो गया, 50 डिग्री। अब यहाँ देखो, ये आ गया मेरा 50, ये आ गया मेरा 70, और ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है?
एंगल सम प्रॉपर्टी से पूरा हो गया 180 का। तो हम कहेंगे यहाँ पे x प्लस 50 प्लस दिस एंगल QRS, x प्लस एंगल QRS प्लस y इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हो गई क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन एंगल्स लिख सकते हो। अब x प्लस वाई क्या है मेरे पास, x है 70 और QRS प्लस वाई है 50 इज इक्वल टू 180। तो QRS के साथ कितना हो गया जल्दी बताओ, 70 50 हो गया 120, 120 को उधर ले गए हम, 180 से सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया आपका 60 डिग्री। क्लियर, इजी। चलो अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अपना पेन का कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये हमने ले लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन में ए बी लाइन और सी डी लाइन हमें बोली है पैरेलल। ठीक है, ये एंगल 50 दिया है। अब देखो 50 में और x में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों कैसे पेयर हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर है और ये इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं। अगर पैरेलल नहीं है तो सिर्फ इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर नाम तो देंगे पर ये इक्वल नहीं होंगे। तो हम कहेंगे एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू नहीं 50। चलो 50 लगा दिया हमने सीधा यहाँ पे, और इसका रीजन लिखा ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर। अब x आ गया मेरा 50। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यहां से पहले आप इसको निकाल लो, या तो लीनियर पेयर लगा के ये 180 माइनस 127 कर लो, या फिर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना, या फिर ऑप्शन है कि मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो एंगल इन ट्राइंगल का नाम लो पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या है, जो ये है x है और y है, इनका सम होगा 127 के। किस किस को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन अ ट्राइंगल the sum of two internal angles or interior angles is equal to the exterior angle of the this side। तीसरी वाली, या इसको ऐसे समझ लो कि अगर ट्राइंगल में जो ये एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर की तरफ ट्राइंगल की कोई एक साइड किसी एक्सटेंडेड साइड के साथ जब कोई एंगल बनाती है, तो जो ये वाला एंगल है ये अंदर वाले दो डिस्टेंट एंगल्स के, ये वाला नहीं, इन दो जो दूर हैं ट्राइंगल के, जो दूर एंगल हैं इससे, उनके दोनों के सम के बराबर होता है। तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 127, और इसको लिखते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बस इतना लिखते हैं, समझ आ गया। तो ट्राइंगल में क्या होता है, जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर के ऑपोजिट दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, x है मेरा 50, y इज इक्वल टू 127, तो y कितना हो गया मेरा 127 माइनस 50 कर दो, 77 डिग्री। इजी है, x भी निकल आया हमारा, ये हमारा x निकल आया और ये हमारा y निकल आया। ठीक है, हमेशा जब आप पेपर में करो ना, तो जो आंसर्स फाइंड आउट करने हैं उनको बॉक्सेस में कर दो, ताकि टीचर को क्लियरली पता चले कि आपको दो चीजें पूछी और आपने दोनों ही सॉल्व कर ली है। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड।
अब यहाँ पे क्या है, अच्छा एक चीज और, ये वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है, और ये वाला भी बहुत बहुत बार एग्जाम्स में आता है। ठीक है, ये कभी कभी आ जाता है, पर ये तो आपको अच्छे से कर ही लेना है, इसको तो मैं 2-2 स्टार लगा देती हूँ। ठीक है, अगर आप 10 पेपर उठाओगे ना, अपने कोई भी पुराने सालों के कोई 10 पेपर उठाओगे, उनमें से आपको 5-6 में तो ये क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। अब आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। हमें क्या कहा है कि पी क्यू और आर एस है, वो दो मिरर्स हैं। देखो मिरर के लिए ना सिंबल लगा रखा है, ये मिरर वाला सिंबल साइंस में पढ़ा है ना आपने, और दोनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो हमें क्या कहा है, चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं अपने पेन का हर क्वेश्चन के साथ। ये आ जाता है हमारा ग्रीन कलर। ठीक है, हमें बोला है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, अब एक इंसिडेंट रे है जो मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, यहाँ बी पे, पी क्यू मिरर पे बी पे स्ट्राइक करती है और फिर इधर मुड़ जाती है, फिर इस मिरर पे यहाँ स्ट्राइक करती है और इधर मुड़ जाती है। तो ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, पर इस मिरर के लिए ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर? ठीक है, अब हमें ये भी पता है साइंस में कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, कि जो मिरर है, अब हम उसके पास एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इस केस में भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये इक्वल होते हैं। हमें पता है ना ये चीज साइंस में, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। हाँ, आई आर को मैं नंबर से रिप्लेस कर दूंगी। किससे रिप्लेस करूंगी? नंबर से। 1 2 3 4। हाँ, एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम, कि मिरर पैरेलल हैं, इंसिडेंस रे दो जगह टकरा रही है, एक बार मिरर पी क्यू पे और एक बार मिरर आर एस पे, और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाली जो रे, जो शुरू वाली इंसिडेंस रे है और जो लास्ट वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों हमारी पैरेलल है। ठीक है, अब मैं नॉर्मल ड्रॉ करने से पहले आपको एक चीज बताती हूँ, एक सेकेंड रुको। मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है, अगर इनको पैरेलल प्रूफ करना है, तो उस केस में अगर मैंने इस पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर हो जाएगा। अगर ये पेयर इक्वल हो गया, तो उसका ऑटोमेटिक मीनिंग निकल आएगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, तो चलो अब हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं अपना दोबारा से। तो आपको ये समझ आ गया ना, मुझे ए बी सी को बी सी डी एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। देखते हैं कैसे कर पाएंगे हम। सबसे पहले मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, एंगल 1 एंगल 2 मैंने लिखा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यू, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर साइंस में। और ऐसे ही नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर लिया, 3 और 4 लिख दिया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसका भी रीजन सेम है मेरा। ठीक है, अब जो एंगल 2 है, अब ये दोनों एंगल इक्वल है ना, 1 और 2। अब जो मेरा एंगल 2 है, या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 2 टाइम्स एंगल, सॉरी, हाफ ऑफ एंगल एबीसी लिख सकती हूँ। एंगल 1 को भी मैं हाफ ऑफ एबीसी लिख सकती हूँ, 2 को भी हाफ ऑफ एबीसी लिख सकती हूँ, राइट। मुझे ये भी पता है कि मेरा यहाँ पे ना, मैंने एक पॉइंट ले लेती हूँ मैं, और इसका नाम लिख लेते हैं पी क्यू हो गया, आर एस ए बी सी डी हो गया, और एल रख देते हैं इस पॉइंट का नाम। चलो, क्या नाम रखा मैंने इस पॉइंट का नाम? एल।
ठीक है, इसका नाम रखा मैंने m। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है PQ इज पैरेलल टू, देखो PQ इज पैरेलल टू RS। अब जो BL है, BL क्या है, BL परपेंडिकुलर है PQ के। क्यों? क्योंकि BL नॉर्मल है और नॉर्मल हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही जो MC है वो परपेंडिकुलर है किसके, RS के, क्योंकि RS मिरर है, MC नॉर्मल है। पर PQ और RS आपस में पैरेलल है। Since PQ is parallel to RS, so अगर ये दोनों पैरेलल हैं, they are supposed to be parallel, तो BL should be parallel to MC। BL और MC पैरेलल हो गए। अगर BL और MC मेरे पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो एंगल 2 शुड बी इक्वल टू एंगल 3। 2 और 3 इक्वल होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कौन सा पेयर बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, राइट। इस लाइन को मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा हमें एक दो जगह चाहिए। ओके, एक सेकेंड। इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ, इम्प्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 2 और 3 मेरे इक्वल हो गए। तो एंगल 2 को मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ एंगल ABC। हाफ ऑफ ABC लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 दोनों इक्वल है ना। तो ये भी हाफ ऑफ ABC है, ये भी हाफ ऑफ ABC है, तो एंगल 2 को मैंने हाफ ऑफ ABC लिख दिया। एंगल 3 को ऐसे ही हाफ ऑफ BCD कर देती हूँ, हाफ ऑफ एंगल BCD। अब इस हाफ से ये हाफ कट गया, तो इट मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू BCD। ठीक है, अगर ABC और BCD इक्वल कर दिए मैंने, इट मीन्स मैंने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर इक्वल कर दिया, तो ये कौन सा पेयर था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये पेयर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। तो इट हम सीधा कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इट मींस AB इज पैरेलल टू CD। और रीजन क्या होगा, यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो आई होप ये, एक मिनट, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। समरी के पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अरे स्टैंड ऑन अ लाइन, देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड, सो फॉर्म्ड इज 180, और इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम। इसका मतलब है अगर एक लाइन है उस पे कोई रे स्टैंड कर रही है, तो इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180, और इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। दूसरा है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला ये इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और तीसरी आपकी समरी पॉइंट है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। अगर ये और ये लाइन है, ठीक है, दो ग्रीन लाइन है, और दोनों ही लेटर से इस रेड लाइन के इक्वल पैरेलल है। मान लो AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो हम कंक्लूड क्या करेंगे कि ये आपस में भी पैरेलल है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझने में डाउट हो या उसका प्रूफ लिखने में डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको फिर से उसका डिटेल्ड
करके दे दूंगी, या आपको कोई मेथड समझ नहीं आ रहा तो हम कोई और मेथड से कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन को करने का कोई एक मेथड नहीं होता, आप मोर देन वन मेथड से उसको कर सकते हो। या फिर आपने कोई मेथड यूज किया है और आपको श्योर नहीं है कि वो सही है कि नहीं, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं आपको चेक करके बता दूंगी। ठीक है, तो अब हमारे 6 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।